लोगों को पता चल गया था इसके पास जॉब नहीं है। और जब बेड चला गया था ना, ये इतने ज़्यादा डिप्रेस हुए थे, इतने ज़्यादा डिप्रेस हुए थे, मतलब कि कह रहे कि क्या हो रहा है ये, अब हम जमीन पे सोएंगे दोबारा से। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर नहीं गई, मैंने घर बैठे ये सब काम किया, सिटू ने मेरा पूरा साथ दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें एक कमेंट था कि दी आपका व्हाइट वाला बेड कहाँ चला गया। इसका मतलब वो लोग हमें बहुत टाइम से, काफी टाइम से देख रहे हैं और मेरे व्लॉग्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, ठीक है, तो थैंक यू पहले तो। और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे, लेकिन बेड कहाँ चला गया उस पे ना एक थोड़ी सी मतलब कि हमारी सी रियल जो मतलब है स्टोरी वो बताना चाहेंगे। आपने कमेंट कर दिया तो हमें मतलब याद आ गया, तो हम लोगों ने सोचा, हम दोनों आपस में बात भी कर रहे थे, मैंने कहा इसका रिप्लाई मैं क्या दूं, मैं ऐसे बोलूंगी डायरेक्ट तो आप लोग बहुत कुछ कहोगे, मतलब ये कर लिया था वो कर लिया था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब कुकू हुई थी, कुकू के होने के 3 साल बाद जब हम पतंजलि में शिफ्ट हुए थे, हाँ जी, ठीक है, वहीं हमने मतलब रेंट पे पूरा घर लिया था। फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पे पूरा घर लिया था फर्स्ट टाइम। कुकू ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था वहीं पे, प्री नर्सरी में, हाँ। प्री स्कूल में मतलब, ठीक है। तो कुछ ही दिन ही हुए थे, हमने लिया था वाइट कलर का बेड, आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर फोटो में। तो ये वाला सुंदर सा हमने बेड लिया था, किसी से लिया था ये, तो हम बहुत खुश थे भाई, और थोड़े से पैसे हमने दे भी दिए थे उसके, तो अच्छा चल रहा था सब। तो ना जहाँ ये जॉब करते थे, मैंने ये बात कभी नहीं बताई यहाँ पर, कभी भी नहीं बताई, मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया जो अब बताने वाले हैं आपको गाइस। लव स्टोरी शेयर कर दिया हमने, अपना इंट्रोडक्शन भी पहले भी शेयर किया हुआ है उस वाले बेड पे, तो उसमें भी कभी शेयर नहीं किया। तो अब बता रहे हैं कि क्योंकि आप लोग बहुत इच्छुक हो जानने के लिए हमारे बारे में, तो मैं बता ही देती हूँ, चलो क्या ही वो करना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ पर कुछ अनबन होने लगी। अनबन मतलब अनबन होते 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 जैसे 1 महीने तक हुई, फिर कुछ ज़्यादा ही होने लगा वहाँ पे, तो फिर वहाँ से जॉब क्विट कर दी, ठीक है। लेकिन जॉब तो छोड़ दी, जॉब मिली नहीं थी, तो जॉब छोड़ दी 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 मंथ, 6 महीने हो गए थे पूरे, 6 महीने, 6 मतलब हम वहाँ आए थे, रहे थे कुछ महीने वहाँ, 3 4 5 महीने जो भी रहे होंगे, रहे थे। उसके बाद इनकी जब जॉब छूट गई, मतलब ऐसा हुआ कि एक दिन इतना मतलब अति कर दिया उसने, जहाँ ये जॉब करते थे, इतना अति कर दिया कि इनको हाफ में से ही आना पड़ा। और मतलब इतनी हद तक चीज़ें हो गई थी खराब कि इनकी जो स्कूटी थी वो भी छीन ली, वो भी उसने रख ली थी वहीं, ठीक है। गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के लिए, स्कूटी के लिए ही मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, ठीक है, तो स्कूटी छीन ली थी। और फर्स्ट टाइम हमने घर लिया था, वहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही थी, फिर भी हम कर रहे थे पैसों का, जिसका जिसको देना है कर रहे थे, साथ में दे भी रहे थे, कमा भी रहे थे, रह भी रहे थे, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। और तब मैंने इंस्टाग्राम पर अपना ये अकाउंट बनाया था, दोनों अकाउंट अच्छे से जब चलने लगे थे, एक वही घर था जहाँ पर मेरे दोनों इंस्टाग्राम अच्छे से चलना स्टार्ट हुए थे। तो कुछ दिन हुए थे, स्टार्ट हो गए थे चलना अच्छे से दोनों ही अकाउंट। मैं दोनों अकाउंट पर वीडियोस बनाती थी, एक पर हम दोनों बनाते थे और एक पर मैं अपने डांस की वीडियोस बनाती थी, डिम्पल गौर के नाम से, जो आप लोग देखते हो। फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाकर फॉलो कर लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है। इसकी वीडियो बहुत आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक दिन कुछ ज़्यादा ही बात बिगड़ गई थी, तो ये हाफ में से ही वापस आ गए थे। स्कूटी उसने रख ली थी, स्कूटी रख ली थी और जॉब भी हट गई थी, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब क्या करेंगे एकदम से, स्कूटी बहुत ज़रूरी थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, साइकिल भी नहीं थी, कहीं जाने के लिए कुछ ना, मार्केट मतलब बाहर निकलने के लिए भी कुछ साधन नहीं था हमारे पास। जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहीं से बाहर निकलने के लिए इतना मतलब कि दूर था, वो 1.5 किलोमीटर तो आगे जाकर रोड है, लोगों को पता तो वहाँ से ना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि हम अब क्या करेंगे, साइकिल भी नहीं थी। और 4 महीने तक मतलब मैंने कहा था कोई बात नहीं, जॉब हट गई तो कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल आई थी उस टाइम पर, मैं अब बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या हमने फेस किया था, क्योंकि जब टाइम निकल जाता है तो वो चीज़ें फिर याद करने में इतनी वो नहीं करती हैं जितनी उस टाइम पर करती हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटू,
तो क्या हुआ था कि ठीक है, तो मैंने इनको बोला कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दो और हो जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए, हुआ ही नहीं। और एक दो जगह जहाँ हुआ वहाँ वहीं से लिंक करके कि नहीं, इसको जॉब नहीं देनी। हाँ भाई, एक चीज़ हो, मतलब हर जगह मना कर दिया हर आगे कि इसको जॉब पे नहीं रखना है। तो ऐसा भी हो गया था। चिड़ापन, मतलब इसको जॉब तो पे नहीं मैं रखना है, जॉब में नहीं हाँ, इतनी ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी, इतनी ज़्यादा ये भी दुखी हो गए थे, एकदम डिप्रेस से हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कहाँ जाएं, अब हमने पूरा घर भी ले लिया है। और कहाँ तो ये मतलब सुबह जाते थे और शाम को आते थे, और कहाँ ये फिर घर पे रहने लगे थे। और जैसे ही 2 से 3 दिन ही हुए थे तो सारे मतलब आस पड़ोस के गली वाले ऐसे, मतलब कि पता तो चल ही जाता है लोगों को, ट्रीट करते हैं, ऐसे देखते हैं कि पूछते थे कि क्या हुआ, आज कैसे छुट्टी है क्या, छुट्टी है क्या भैया की, इनकी इसके पापा की छुट्टी है क्या आज। तो मैंने कहा हाँ, घर से कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ दिन हुए तो फिर लोगों को पूरा अंदाज़ा शायद से लग ही गया था, और हुआ सबको, सब पूछते थे कि कैसे घर से काम स्टार्ट कर दिया, क्या हुआ, जॉब चेंज कर दिया है या फिर क्या कर रहे हो। तो होता ये लोगों को अंदाज़ा लग जाता, पर मुझे बोलना पड़ता था कि नहीं, घर से ही कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो स्कूटी तो हमारी इतने दिन तक उसके पास नहीं रही थी, हमने कैसे ना कैसे अरेंज करके नेक्स्ट डे ही स्कूटी वापस स्कूटी तो ले मैं ली। लेके आ गया था दूसरे दिन ही कैसे ना कैसे हमने बात करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए थे, बहुत ज़्यादा। और ये बात मैंने कहीं नहीं बताई थी, ना सोशल मीडिया पर, ना अपने घर, किसी को भी से नहीं। भी हम मैंने दोनों शेयर ने किसी से भी कोई भी चीज़ें शेयर नहीं की, आज तक नहीं करी है। आज हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। कहीं भी नहीं बताया था। बहुत एकदम ऐसा लग रहा था यार क्या हो गया है हमारे साथ। अब तक तो हम एक रूम में रहते थे, और अब जब हमने ये घर लिया, कुछ आगे बढ़ने का हमने सोचा, और अब ये हो गया, तो एक ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था यार, हमारे ही साथ क्यों ऐसा होता है। और ये सबके साथ ही एक टाइम पर ऐसी फीलिंग होती है जब चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं एक के बाद एक, तो ये होता है कि क्या हमारे ही साथ ऐसा होता है। हाँ। तो ये वाली चीज़ें हुई थी। स्कूटी आ गई थी, स्कूटी से इंटरव्यू देने जाते थे, बहुत ट्राई किया, पूरा 1 महीना निकल गया, लेकिन इनको जॉब नहीं मिली। पर हाँ, ये जो अपना पार्ट टाइम का काम करते थे, 1-2 जगह उस टाइम पे स्टार्ट किया, फिर वो उस टाइम पे स्टार्ट किया था, और पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं थे, यही कोई होंगे कहीं से 500, कहीं से 1000, क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था। और लर्निंग टाइम था मेरा, मुझे आता भी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर पे रह के आप अपना पार्ट टाइम करो, कुछ तो निकलेगा भाई, ना होने से बेटर है कुछ होना, तो कुछ तो निकलेगा, यही बात थी मेरी। हाँ, जो मेरा वाला अकाउंट था, जब मैं नई वहाँ उस पर वायरल हुई थी, और हमारे वाले अकाउंट पर भी मैं नई वायरल हुए थे हम दोनों ही। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था वहाँ तो से, जो इनकम हमारी उस टाइम पर कहते हैं ना, भगवान सब चीज़ों को देखते हैं, और वो कोई ना कोई जरिया दे ही देते हैं खाने कमाने का। वहाँ से हमारे वाले अकाउंट से हमें प्रमोशन आने लगे, और जो मेरा वाला अकाउंट था वहाँ पर भी मेरे को रील्स के थोड़े कुछ मिलने लगे। ठीक है, मैं सॉन्ग्स का प्रमोशन करती थी, तो उससे भी मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, वो पैसे मुझे एक साथ नहीं मिलते थे, वो मुझे इकट्ठे मिलते थे, 1 से 1.5 महीने के, 2 महीने के, इस तरीके से। तो भाई अब कुकू की स्कूल की फीस जानी, रेंट देना, घर का राशन, और सब चीज़ें, बीच में फेस्टिवल भी थे, ये खर्चे 2-4 कभी गाइस कम होते नहीं है, कभी नहीं कम होते। घर की सब्जी, पेट्रोल, फिर जिससे जाना, बहुत ही सारा कुछ ऐसा हो गया था, मतलब मैं बता नहीं सकती। कोई बात नहीं। और जब कहते हैं ना, जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ में ना। तो जिससे हमने बेड लिया था, ठीक है, उसको ये बात पता चली कि भाई इसकी जॉब ऐसे ऐसे हो गई है, तो उसको लगा होगा कि हम शायद पैसे नहीं दे पाएंगे। उसको वेट ही नहीं हुआ, उसने वेट ही नहीं करा, मतलब कि उसने सोचा भी नहीं कि अभी ऐसा टाइम है, इनसे लेना चाहिए, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बाद में दे देगा, रुक के दे देगा, नहीं। तो उस टाइम पर पता चला कि फैमिली तो छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, फ्रेंड्स भी कोई अपना नहीं होता, चाहे कोई कितनी मीठी मीठी बातें करे, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। और फिर उसने बेड के लिए बोला, मैंने कहा थोड़े दिन की बात है, पैसे वगैरह सब हो जाएंगे, लेकिन वो मैं कहती रही, उसने वेट ही नहीं किया इन सब चीज़ों का। तो फिर हमने वो बेड रिटर्न कर दिया जिससे लिया था। जैसे पैसे हुए, जैसे नहीं हुए, आधे अधूरे जैसे भी हुआ था, हमने वो दे दिया। अब हमारे पास बेड भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, और जब बेड चला गया था ना, ये इतने ज़्यादा डिप्रेस हुए थे, मतलब कि कह रहे कि क्या हो रहा है ये, अब हम जमीन पे सोएंगे दोबारा से। दिन मतलब बस अब याद करते ना रोना आ जाता है वो दिन, मतलब कि जब हम
जमीन पर सोए थे। छोड़ो अब यार, अब वो टाइम निकल गया ना, अब वो टाइम निकल गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ पता है क्या हुआ, मेरे घर से कोई आया भी था उस टाइम पर, उसके बाद हमने वो बेड दिया था। क्योंकि होता ही है फिर, क्योंकि यार एक साथ चीज़ें आई और एक साथ चली गई सारी, मैं घर पे बताना भी नहीं चाहती थी, तो ये सारी चीज़ें फिर हुई। सबको पता चल जाता कि भाई यार अगर ऐसा भी कुछ हुआ था। और फिर ऐसे करते हैं ना कि जैसे हम थोड़ी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा मतलब कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ये सब करके, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं, हम खुद खा कमा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हम किसी पे डिपेंड रहें, चाहे हम कैसे भी रहें, चाहे हम रूखी सूखी में रहें, चाहे कुछ भी रहें, पर मैं नहीं चाहती कि हम ऐसे किसी पे मतलब डिपेंड हो जाए। तो ये भी था। वो 6 मंथ ऐसे निकाले हमने, और मतलब स्वीटू की जो इनकम हो रही थी ना, उससे हमारा खर्चा चलाया हमने जैसे तैसे। और एकमात्र यह भी कारण है मेरे सोशल मीडिया को ना छोड़ने का, कि क्योंकि उसने उस हमारा टाइम पर, हाँ, उस वक्त साथ दिया जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था गाइस। क्योंकि वो 5-6 महीने हमारे ऐसे थे, सब लोगों को पता चल गया था, कोई कहता नहीं था मुंह पर, सब लोगों को पता चल गया था इसके पास जॉब नहीं है। और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग से कुछ भी नहीं आता था तब, कुछ भी नहीं। जब तो शुरुआत बस मेरा इंस्टा से ही मेरा जो थोड़ा बहुत प्रमोशन का था, मैं वहीं से अर्निंग करती थी, वहीं से मैंने अपने घर का खर्चा भी चलाया है, और कुकू की स्कूल की फीस भी दी है। मैंने इकट्ठे पैसे लिए थे अपने सर से, तो वहीं से ही सारी चीज़ें हुई थी। पेट्रोल का खर्चा भी उसी में से निकला था। 5-6 महीने मतलब हमको ये था कि ज़्यादा भी नहीं तो हमको कभी भी खाने की, सब्जी की, पेट्रोल की दिक्कत नहीं हुई। इतना मुझे वो लगा। और जब इनको जॉब मिल गई आफ्टर 6 मंथ, तब हमने अंदाज़ा लगाया कि सिटू मैंने घर चलाया इतने टाइम। तो मुझे ऐसा हुआ अंदर से कि भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं गई, मैंने घर बैठे ये सब काम किया। सिटू ने मेरा पूरा साथ दिया। घर से बैठे बैठे मतलब कहता ना कि सब चीजें मैनेज करना, बच्चों को भी देखना, खाने पीने का भी और रहने का भी, घर से ही काम का स्कूल हमने एक भी दिन मिस नहीं किया। वो स्कूल गई, हमने सारी चीज़ें मैनेज की। हम संडे को उसे थोड़ा बहुत कहीं घुमाने भी ले जाते थे, ज़्यादा नहीं ले जाते थे, थोड़ा बहुत पास में कहीं जाते थे। किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि हमारे साथ ये दिक्कत है। घर भी गए उस बीच में गाइस, उस बीच में हम घर भी गए, कैसे गए होंगे बस हमें ही पता है। और फेस्टिवल भी हुए, सारी चीज़ें हमने मैनेज करी। और हाँ, फिर हमने बेड भी लिया हमने, ये वाला हमने न्यू बेड लिया था। ये वाला हमने बेड भी लिया था। हाँ, हमने लिया था EMI पर लिया था पर हाँ, हमने ये बेड 2 दिन के अंदर 2 दिन के बाद बेड ले लिया था। 2 दिन के बाद जैसे ही हमारा बेड ये उसने ले लिया था, स्कूटी हमारी चली गई थी, तो हमने नेक्स्ट डे ही वापस ली। बेड हमारा चला गया था 2 दिन बाद। 1 दिन तो कैसे कैसे बस निकल गया था, वरना ये उसको भी नहीं निकलने देते। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा हाथ पैर हमने मारे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जैसे पहले सिंगल बेड पे और नीचे सो जाते थे, हम ऐसे ही सो जाएंगे। पर हाँ, 2 दिन के बाद हम दोनों ने कुछ किया, उस चीज़ के लिए हाथ पैर मारे, और वो चीज़ हो भी गई। और हम नेक्स्ट डे बेड लेकर आ गए थे। तो हमारा ये न्यू बेड था। तब मैंने व्लॉग में नहीं बताया, क्योंकि मैं जब इस तरीके से व्लॉग नहीं बनाती थी। कभी कभी मैं कहती तो रही हूँ, कभी कभी हम व्लॉग बनाते थे। कोई फेस्टिवल हो गया, हम किसी जागरण में चले गए, हमारा बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, उन मौक़ों पर मैं व्लॉग्स बनाती थी। और गाइस हमने ये EMI पे लिया, हमने इसकी EMI पूरी की। उसके बाद हम दोनों ने ना मतलब धीरे धीरे लेकिन जो वो 6 महीने थे, जब था कि अरे यार हमने ये निकाल लिए और हमारा खर्चा चल गया। एक फ़ोन से घर बैठे काम करके हम दोनों ने आपस में साझेदारी करके, मैं वीडियोस बनाती थी, ये बनाते थे मेरी फ़ोन से वीडियोस, मैं वो एक्टिंग वगैरह जो भी मुझे करनी होती वो मैं करती थी। तो वहाँ से जब मेरा घर का खर्चा चला, तो फिर मैंने तभी ठान लिया था इसको तो नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं ना तो कोई प्रमोशन कर रही हूँ इंस्टा पर, ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना मेरी कोई अर्निंग है ऐसी, पर हाँ विश्वास है कि सब अच्छा होगा। और एकमात्र यही कारण है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, ना छोड़ने का। और मैं कभी छोड़ने भी नहीं दूंगा स्वीटू को। भाई मैं कैसे छोड़ दूंगी? मुश्किल वक्त में मेरा इसने साथ दिया है, मैं कैसे छोड़ दूंगी? लोग चाहे कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऐसे घटिया कमेंट्स आते हैं रील्स पर भी और व्लॉग पर भी, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं देती। लोग क्या कहते हैं वो सब मैंने सुन रखा है, देख रखा है, लेकिन जब पैसे नहीं होते ना तो कोई नहीं दिखता, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता।
तो वो हमने कैसे कैसे किया है वो हमें ही पता है। तो मुझे इन सब चीज़ों से, इन सब टुच्ची बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलो, भौंकते रहो, लिखते रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे प्यारे प्यारे लोग हैं और जो इतनी अच्छी यूट्यूब हमारी हाँ, फैमिली है, वो मुझे जानते हैं, हम दोनों को बहुत प्यार देते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमें और ज़्यादा मतलब प्यार दें गाइस, है ना, सपोर्ट करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो यही थी हमारे बेड की कहानी, और इससे आगे का सफ़र अगर जानना है तो कमेंट कर देना, मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो कैसी लगी हमारी ये रियल स्टोरी, और एकमात्र सोशल मीडिया ना छोड़ने का कारण, बेड जाने का कारण, और कैसे हमने मैनेज किया सब कुछ, उसका गाइस बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं बताते, लेकिन आप लोग जब पूछते हो ना तो फिर हम दोनों का ना आंखें और दिल भर आता है, फिर हम रुकते नहीं हैं, बता देते हैं कि कोई नहीं है सुनने को, लेकिन आप तो हो। जब हमें लगता है कि कोई सामने वाला हमारी बात सुनने को इच्छुक है ना, तो नहीं रहा जाता कि बताना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। कैसी लगी आज की ये वीडियो हमारी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नई अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय।